बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे शाहपुर पहुंचकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की 9 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण कर 85 करोड़ के 11 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। वहीं सिंगल क्लिक से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ भी किया। तो प्रदेश में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 9वीं पास होने पर लैपटॉप वितरित किए। अरे मोबाइल अरे दीदी मुख्यमंत्री जी से करने का हमारा विनम्र आग्रह है के माध्यम से। और अब तक पिछड़े वर्ग के अपने बेटा बेटियों के खाते में 2,90,000 बेटा बेटियों के खाते में 330 करोड़ रुपया भी सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं, ताकि मेरे उन बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ ना आ पाए। मुझे केले के रेशे की और हल्दी की गांठ की राखी बांधी है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, और ये आशीर्वाद मुझे ताकत देगा। लेकिन इसके साथ मैं ये संकल्प भी रहता हूँ, बहनों का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। जब तक सांस चलेगी तब तक काम कर। 12वीं में अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर बेटी लेके आती है तो उसको ई स्कूटी दी जाएगी। ई स्कूटी का मतलब पेट्रोल डीजल नहीं डलेगा उसमें, नहीं तो स्कूटी दे दो फिर पेट्रोल कहां से डलवाए। वो बैटरी से चलेगी, चार्ज करे और बेटी चलाती रहे। मैंने बचपन से गांव में बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बुरहानपुर जिले में नहीं होता, मतलब यहाँ की स्थिति भिन्न है, लेकिन कई जिलों में बेटा आ जाए तो खुशियां मनाई जाए, भैया आया है। और बेटी अगर आ गई तो माँ का चेहरा भी उतर जाए जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। सास की नजरें बदल जाएंगे, अरे बेटा को तो जन्म दिया ही नहीं तूने, आ गई बेटी। और दूसरी तीसरी बेटी पैदा हो गई तो माई सूरत देखने से मना कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नहीं, फिर लड़की पैदा होगी मैं सूरत भी नहीं देखती अब तो। ये भेदभाव बेटियों के साथ होता था, और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। एक माँ की कोख से बेटा भी जन्म लेता और बेटी भी जन्म लेती है। बेटे का स्वागत, और बेटी में कौन सा गुण नहीं है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, कई जगह कोख को कत्ल खाना बना दिया। अगर पता चल गया कि बेटी आ रही है तो पेट में ही मार दो, दुनिया में कदम ही मत रखने। तो ये पाप हुआ है, पाप। हमारे भांजे भांजियों ने जो नहीं मांगा वो भी आपने दिया। हमारी बहनों ने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे भाई हम बहनों की भी चिंता करेंगे। हमारी बहनें इसी में खुश थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे भांजे भांजियों की चिंता कर रहे हैं, हमारे भांजे भांजियों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, हमारे भांजे भांजियों की शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने हमारे गरीब लोगों को पक्की छत का मकान दिया है, उसे भी खुश थे। लेकिन आपने बहनों की भी चिंता करी और लाडली बहना योजना की शुरुआत करके आपने आपकी सारी बहनों को रक्षाबंधन का जो तोहफा दिया है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, और मैं आज बुरहानपुर जिले की जनता की तरफ से, हमारे किसानों की तरफ से आपसे एक मांग करना चाहता हूँ कि आपने खंडवा में भी मेडिकल कॉलेज दिया है, आप बुरहानपुर के अंदर कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति देंगे, इसकी घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के किसान बच्चों के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हमारा बुरहानपुर जिला जो है पूरा कृषि प्रधान जिला है, और इस पे चाहे केले की फसल की बात कर लो, चाहे हल्दी की बात कर लो, चाहे चने की बात कर लो, मक्के की बात कर लो, हर फसल हमारा किसान अपनी मेहनत से ज़्यादा उत्पादन देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से
क्योंकि नंदू भैया जो कहते थे वो आप करते थे और नंदू भैया वही करते थे जो आप कहते थे। तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि आप भले दो जिस्म थे लेकिन एक जान थे, और एकजुटता के साथ आपने प्रदेश का विकास करने में नंदू भैया भी आपने किया है, उनको निश्चित रूप से यहाँ की जनता याद रखेगी। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि नंदू भैया की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम नंदू भैया के जो अधूरे कार्य है उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और यहाँ की जनमानस की सेवा करने में अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ प्रयास